नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। गया जी में नरेंद्र मोदी की बड़ी सी रैली थी। करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। हरियाणा की एक रैली के बारे में आरटीआई जब लगाया गया, तो जानकारी मिली कि उस रैली पर 10 करोड़ के लगभग खर्चा हुआ था और रैली में आए थे 8,000 लोग। सोचिए। तो खैर, वो हरियाणा की बात थी। बिहार में गया जी में बड़ी रैली थी। उस बड़ी रैली में हेडलाइन पता है क्या बनी? पूरे देश में अलग-अलग मीडिया हाउस में हेडलाइन बनी और आपने भी पक्का देखा होगा। मोदी के कदम रखते ही बिहार में आरजेडी को लगा तगड़ा धक्का। तेजस्वी को समझ में नहीं आ रहा है क्या करे। तेजस्वी के 2 धुरंधर विधायक मोदी के मंच पर पहुंच गए। यही घूम फिर के भाव, यही शब्द आगे पीछे करके, क्योंकि उनको अलग-अलग लोग बताते हैं कि कौन-सा क्या पहले रखो, किस शब्द में ज़्यादा वज़न है, किससे मोदी जी का ब्रांड बड़ा होगा। लेकिन खबर यही आपको बताई गई कि राजद के, राष्ट्रीय जनता दल के 2 विधायक मोदी के मंच पर मौजूद थे और ये पूरे के पूरे महागठबंधन, यहां तक कि कुछ जगहों पे हेडलाइन में महागठबंधन चुनाव से आउट हो गया इसी 2 विधायक। यहां तक खबरें दिखाई गई, बताई गई। लेकिन इसी 2 विधायक वाली खबर से, इस खबर के पीछे जो सच है, वो हम लेके आए हैं और जो सच है, वो सच कई गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या मोदी को बिहार के भाजपाइयों ने धोखा दिया? अगर बिहार के भाजपाइयों ने मोदी को धोखा दिया, तो क्या शाह और नड्डा भी इस धोखे में शामिल थे? उनकी भी सहमति थी कि चलो मोदी जी को ऐसे ही निपटा दो? क्योंकि धोखा तो दिया गया है और नहीं दिया गया है, तो मोदी के लिए मुश्किल होगा बिहार में अपना चेहरा बचाना। हालाँकि बचा नहीं है, लेकिन फिर भी कह दें। ये दोनों जो विधायक थे आरजेडी के, प्रकाश वीर और विभा देवी, ये मोदी के मंच पर क्यों मौजूद थे? इस सच को दबाने के लिए बड़ा खेल। अब मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले मंच की तस्वीर। सबसे पहले मंच की, और सिर्फ फैक्ट्स देखिएगा, कोई आज विश्लेषण नहीं, सिर्फ फैक्ट ही विश्लेषण है आज। ये आप देख रहे हैं रेड सर्किल में, एक तरफ प्रकाश वीर हैं और एक तरफ विभा देवी हैं। दोनों का मैं परिचय बता दूं अगली फोटो में, जिसमें इनकी इनकी फोटो आप साफ-साफ देख पाएँ। ये आपको नज़र आ रहे होंगे विभा देवी, ये राज बल्लभ यादव बहुत बाहुबली हैं और अब से 6 दिन पहले पूरे देश ने इनकी खबर देखी होगी। इनको व्यभिचार के मामले में एक 16 साल की बिटिया की इज्जत लूटने के मामले में उम्र कैद की सजा हुई थी। राजबल्लभ बड़े तगड़े बाहुबली हैं, सन 90 के दशक में ठेकेदारी से आए और मैं अगर बहुत ईमानदारी से करूँ विश्लेषण, तो राजबल्लभ जैसे पाप को फलने-फूलने में राजद ने भी मदद की है। आज तो वो नीतीश कुमार और मोदी के दुलारे हो सकते हैं, हो जाएँ, लेकिन राजद भी गुनहगार है इस मामले में। ऐसे लोगों को समाज में स्थापित अगर करते हैं, तो फोटो लाइए मैं परिचय करवा दूँ। तो ये राजबल्लभ यादव की पत्नी हैं और नवादा से विधायक हैं, विभा देवी। ये नवादा से विधायक हैं और ये प्रकाश वीर जो दिख रहे हैं आपको, ये भी राजबल्लभ यादव के बड़े करीबी हैं, बड़े दुलारे हैं और इनको राजबल्लभ की सेटिंग से टिकट मिला था। तो ये भी विधायक हैं रजौली सीट से। अब हटा दीजिए, अब खबर लाइए, अगली खबर, अगली हेडलाइन लाइए। इन दोनों के मौजूद रहने के बाद जब पूछा गया, एक ये चैनल है अंबानी जी का, इसके संवाददाता ने पूछा, तो प्रकाश वीर ने क्या कहा? मोदी के मंच पर पहुंचे आरजेडी विधायक प्रकाश वीर बोले, मैं उनके काम से प्रभावित हूं, कार्रवाई से डर नहीं। सुना आपने? अभी भी स्टोरी नहीं है, अभी सिर्फ आपको मैं भूमिका दिखा रहा हूं, अभी अगली आगे आएगी स्टोरी। यानी ये इतने निडर है, कार्रवाई से इनको डर नहीं है, मोदी के काम से बहुत प्रभावित है। जब पूरे देश से मोदी का प्रभाव खत्म हुआ, तो आखिरी प्रभावित होने वाले व्यक्ति बनने का जो है तमगा प्रकाश वीर ने जीता। और विभा देवी, इन्होंने कुछ नहीं कहा प्रभावित होने के, लेकिन मंच पर ये थी। ये रजौली से एक विधायक और एक नवादा से। अब अगला लाइए, रजौली सीट हम आपको बता दें, रजौली सीट जहां से प्रकाश वीर हैं जो डरते नहीं हैं।
किसी से। ये जो है इस चुनाव में रजौली में प्रकाशवीर को 69,984 वोट मिले थे, लगभग 41.72% और कन्हैया कुमार जो इनसे हारे थे, उनको 57,391 वोट मिले थे भाजपा प्रत्याशी, जो 34.22% था। निर्दलीय उम्मीदवार में अर्जुन राम को 14,394 वोट मिले थे और प्रेमा चौधरी को 5,309। 14,000 निर्दलीय 20,000 के आसपास वोट पा गए और 12,500 वोट से जीते थे प्रकाशवीर। अब अगली हेडलाइन पर आइए। अब खोलना शुरू होगा असली कहानी। दरअसल प्रकाशवीर, मैं पहले बता दे रहा हूं, प्रकाशवीर जनता के बीच में तेजस्वी यादव ने इनका टिकट काटने का ऐलान कर दिया था। जनता के बीच में ऐलान किया था कि इनका टिकट कटेगा, क्योंकि जनता बहुत नाराज थी। जिसका पब्लिकली ऐलान हो गया कि टिकट कटेगा, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो आके मोदी के मंच पे विधायक खड़ा था। लखनऊ में एक बार अमित शाह बड़ी भयंकर ज्वाइनिंग करवा रहे थे जब उत्तर प्रदेश देखते थे। चलिए मैं खबर बता दूं, बाद में बताऊंगा वो कहानी। आरजेडी नेतृत्व की थी टेढ़ी नजर। प्रकाश वीर का नाम आरजेडी की लाल सूची में चल रहा था। पिछले कुछ दिनों से आरजेडी आलाकमान प्रकाश वीर से नाराज चल रहा था। हाल ही में जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मतदाता अधिकार यात्रा को लेकर नवादा पहुंचे थे, यात्रा इससे पहले निकाली थी ना उन्होंने, तो नवादा पहुंचे थे। ये वोट जो है यही जो अभी यात्रा चल रही है। तो रजौली में लोगों ने प्रकाश वीर को हटाने की बात कही थी, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने लोगों की बात पर अपनी हामी भी भरी थी। ये जो अभी यात्रा चल रही है, नवादा से निकल चुकी यात्रा, नवादा में इनका नाम काट करके आगे बढ़े हैं तेजस्वी यादव। तो वो इनका नाम काट के उधर आगे बढ़े, ये मोदी के मंच पे आगे बढ़ लिए। अब देखिए दूसरा, राजद सूत्रों के मुताबिक आरजेडी का आला कमान विभा देवी से काफी नाराज चल रहा था। पिछले करीब 2 ढाई साल में विभा देवी न तो राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में कभी आई और ना ही उन्होंने राजद के किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा ली। सुनिएगा, न तो राजद के कार्यक्रम में 2.5 साल से ये भाग ली हैं और न राजद के प्रदेश कार्यालय में आई हैं। अब वैसा ही हो गया कि जैसे वो पूजा पाल को अखिलेश यादव निकाल दिया तो लोग कह रहे हैं बहुत तगड़ा झटका लगा। अरे पूजा पाल, मनोज पांडे, राकेश सिंह, अभय सिंह, ये तो 1.5 साल पहले गद्दारी कर चुके हैं। इतना दिन रखा वो बाहर पार्टी धक्का मार के करना चाहिए था। देखिए और डिटेल में इस खबर के भीतर आइए। दरअसल राजवल्लभ यादव परिवार की राजद से दूरी की एक वजह पिछले साल संपन्न हुए लोकसभा चुनाव को भी माना जाता है। अब ये खबर देखिएगा गौर से, जो 2024 के इलेक्शन हुए, तब नवादा संसदीय सीट पर राजद का टिकट श्रवण कुशवाहा को मिला था, जिसके बाद राजवल्लभ प्रसाद के समर्थक लालू प्रसाद के विरोध में उतर गए थे। इसके बाद राजवल्लभ के भाई विनोद यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा भी की थी। इस सीट पर तब बीजेपी के उम्मीदवार विवेक ठाकुर को जीत मिली थी, सीपी ठाकुर के सुपुत्र। राजवल्लभ और राजवल्लभ की टीम लालू यादव खिलाफ जो है मैदान में उतर गई, विरोध पे आ गई। अब बता रहे हैं लोग कि राजद का विधायक गया था। अरे इन्होंने तो अपने चाल चलन पहले दिखा दिया था पूरे देश को कि इनकी गोटी कहीं और फिट हो रही है और इनको टिकट भी नहीं मिलने वाला है। और ये सीट, लोकसभा की एक सीट जो सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर को मिली, वो सीट राजवल्लभ ने भाजपा को गिफ्ट करवाई। अब उसका इनाम मिला है राजवल्लभ को या क्या मिला है, मैं आपको आगे दिखाता हूं। अगली खबर लाइए, अगली खबर लाइए। मैंने आपको बताया था, ये हेडलाइन पहले देखिए, चुनावी फायदे के लिए राजवल्लभ को रिहा किया गया। अ, नाबालिग के पिता बोले सरकारी नौकरी भी नहीं मिली, बेटी निकलती नहीं, घर पर तैयारी कर रही। अब मैं हेडलाइन हटा दीजिए, मैं खबर इस बता दूं पहले, फिर अभी इसके भीतर आपको बताता हूँ। मैंने बताया था 2016 में, शायद फरवरी का महीना था, राजवल्लभ यादव के जन्मदिन की पार्टी में एक महिला ने बता करके कि पार्टी में चलना है और राजवल्लभ के आवास पर 16-15 साल की एक बच्ची को लाए, नाबालिग बच्ची 15-16 साल की, वो पढ़ाई कर रही थी वहां पर। अभी आपने हेडलाइन में देखा कि अब तैयारी कर रही है।
8-9 साल तो गुज़र ही चुके उस घटना को। और वहाँ पर उसको आरोप यही था कि नशीला पदार्थ कुछ दे करके और उसकी इज़्ज़त लूटी, व्यभिचार किया राजबल्लभ। उसके बाद जो महिला लाई थी उसके घर छोड़ आई 7 फरवरी को, 6 फरवरी या 5 फरवरी की ये घटना है जन्मदिन वाली। 7 फरवरी को घर छोड़ के आई 2016 में और 30,000 रुपया पकड़ा दिया। लेकिन बच्ची के लिए और परिवार गरीब है, 30,000 रुपए के बजाय ये सदमा था कि इस उम्र में ऐसा हुआ है। 9 फरवरी को उसने करवा दिया एफआईआर। अच्छा, ये महाशय राजद में थे। तो नीतीश कुमार के नेताओं ने इस केस को एकदम मतलब हथेली पर लिया। हाथों-हाथ एकदम हथेली मतलब जैसे सरसों उगाते हैं ना, उस टाइप से आनन-फानन, दन-दन, दन-दन वो जो है छापेमारी, घर सीज, नवादा का घर सीज, जहाँ-जहाँ घर-द्वार था सब सीज, सारे साथी गिरफ्तार कर लिए गए। तब राजबल्लभ को जो है करना पड़ा सरेंडर। और जोरदार पैरवी हुई, क्योंकि उस समय भाजपा और नीतीश इन दोनों धुर विरोधी राजबल्लभ को माना गया और जोरदार पैरवी हुई। जाके पिता से लोग मिल-मिल के कहे कि कोई चिंता नहीं करना, सब केस-वेस हम लोग लड़ेंगे। एमपी एमएलए कोर्ट से उम्र कैद की सजा हो गई। उसको उम्र कैद की सजा हुई। उसी उम्र कैद की सजा की वजह से इसकी पत्नी को राजद के भी पाप है, मैं एकदम साफ कहूँ, इसीलिए भोगना पड़ता है। 2019 में उसकी पत्नी को चुनाव में उतारा, हालाँकि हार गई लोकसभा का चुनाव और 2020 में फिर विधानसभा के चुनाव में उतारा और विधायक बनवाया। तो उम्र कैद हो गई। अब वो उम्र कैद काट रहा था, हाई कोर्ट में केस चला गया। हाई कोर्ट में केस भी लड़ रहा था। अभी 6 दिन पहले हाई कोर्ट ने उसको तमाम सबूतों में संदेह को देखते हुए बरी कर दिया। बरी कर दिया केस से, जमानत-वमानत नहीं, बरी कर दिया और उसके बाद वो बाकायदे चौड़ा होकर के निकला जेल से बाहर। वही खबर हमने आपने क्या कहा, हमने हेडलाइन दिखाई थी, अब ज़रा भीतर की खबर दिखाइए, लाइए स्क्रीन पर फटाफट खबर लाइए, खबर ताकि एस्टेब्लिश हो जाए। वैसे तो हम बता दें लेकिन देख ले आदमी। पीड़िता के पिता ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार ने मेरा साथ दिया था। हम पार्शियल नहीं दिखाते कि वही जिसमें नहीं, पूरा पढ़िए आप। और देखिए कैसे गिरगिट से भी ज़्यादा घिनौना स्वरूप हो चुका है नेताओं का। नीतीश कुमार की सरकार ने मेरा साथ दिया था, तभी मैं इतने दिनों तक राजबल्लभ यादव के खिलाफ केस लड़ पा रहा था। अब अगर राज्य सरकार ही राजबल्लभ यादव और अन्य आरोपियों को बरी करना चाहती है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? उन्होंने कहा कि मेरे पास ना तो पैसा है और ना ही इतना सामर्थ्य कि मैं दोबारा हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जाऊँ, इतनी मेरी औकात ही नहीं है। पीड़ित परिवार ने कहा कि सरकार ने अपने फायदे के लिए राजबल्लभ यादव को बरी करवाया है। आगे बढ़ा दीजिए, नीचे है खबर वो। एकदम दिखाइए पूरा, नहीं तो लोग कहेंगे कि अपने मन से इन्होंने कर दिया। मैं स्टेटमेंट नीचे चलिए और हाँ, नीचे चलिए। हुँ, दिखाइए पूरा नीचे। सरकार पीड़ित परिवार ने कहा कि सरकार ने अपने फायदे के लिए राजबल्लभ यादव को बरी करवाया है। आने वाले दिनों में राज्य में चुनाव होना है, इसलिए ये सब कुछ करवाया गया है। जब से पूरा मामला शुरू हुआ है, तब से मुझे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। अब देखिए लाइन बिल्कुल कि आने वाले दिनों में राज्य में चुनाव होना है, इसलिए सब कुछ करवाया गया है और राजबल्लभ को बरी करवाया गया है। अब देखिए, विभा देवी राजबल्लभ की विधायक पत्नी, 2.5 साल से राजद से दूरी बना के रखी हुई, 2.5 साल से। परीक्षा देना पड़ता है ना तब ना परिणाम आता है, पहले परिणाम कभी नहीं आता, पहले परीक्षा तब परिणाम। तो 2.5 साल से दूरी बना के रखा है। पार्टी दफ्तर नहीं गई, राजद के किसी कार्यक्रम में नहीं गई। उसके बाद राजबल्लभ यादव जिसको उम्र कैद मिली थी, वो बरी हो गया हाई कोर्ट से। अब तक राज्य सरकार ऐसे मामले में और जहाँ पे नीतीश कुमार ने इंसाफ दिलवाने सौगंध खा रखी थी। बिल्कुल। और बेटियों के इज़्ज़त के लिए बहुत नीतीश कुमार से आप लोग सुनते होंगे, हालाँकि पता नहीं बिहार के लोग सारी सच्चाई जानते हैं, लेकिन बेटियों की इज़्ज़त, बेटियों को कपड़ा, बेटियों को साइकिल बहुत करते हैं।
15 साल की बिटिया की इज्जत के लिए बहुत पिता से उसके बोला, मुकदमा लड़वाया। 6 दिन हो गया, नीतीश कुमार की सरकार की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आया है अब तक, जब तक मैंने लास्ट चेक किया। अगर आया होगा तो मैं अपने शब्द वापस लूँगा माफ़ी के साथ। लेकिन मैंने लास्ट चेक किया इस वीडियो को करने के पहले, कोई स्टेटमेंट नहीं आया है कि इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जाएँगे, सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। बस, इससे ज़्यादा क्या बताना है? अब अगर मैं एनालिसिस करूँ तो मैं मूर्ख हूँ। बताओ, वो दबंग, बाहुबली, व्यभिचार का जो है इज्जत लूटने का दोष सिद्ध जिस पे हुआ, जिसको उम्र कैद की सजा मिली, वो बरी हुआ। राज्य सरकार अभी तक सुप्रीम कोर्ट जाने के बारे में कोई सोची नहीं है। पत्नी मोदी जी के मंच पर है, बोलो विश्व का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, मोदी जी महामानव, अविनाशी की जय हो, सभी चुनाव में जीत हो। आखिर वाला यही है, सभी चुनाव में जीत हो, उसके लिए व्यभिचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, अपराधी सब चलता है। सब चलता है, साथ-साथ पामेरियन चलता है। पामेरियन आपको सही खबर बताता नहीं है, पामेरियन सब छुपा लेता है और बस दिखाता है कि सब खत्म हो गए, मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारा लगाइए आप भी जोर से, मोदी जी जिंदाबाद। क्योंकि आप नहीं भी नारा लगाएँगे तो आपका वोट पता नहीं कहाँ है। लेकिन मैं अभी आखिर में अभी भी उम्मीद के साथ अपील करूँगा कि लोकतंत्र जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय हिंद, ये नारा ही लगाइए। आएँगे, जाएँगे मोदी, ये देश रहना चाहिए। राजबल्लभ जैसे कैरेक्टर हैं, बताइए, पत्नी मंच पर है और दुनिया में गुणगान हो रहा है। एक भी चैनल ने नहीं बताया कि जिसकी पत्नी मंच पर खड़ी है, उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट ज़रा देख लीजिए। और मैं तो खुद, मैंने इस वीडियो में राजद को ना कोसा हो तो कहिए, और आगे भी अगर राजद ऐसे लोगों को पालेगी, उनको छोड़ दीजिए नीतीश कुमार और भाजपा के लिए। ऐसे जितने लोग आपकी पार्टी में, उनको भाजपा और नीतीश कुमार के लिए छोड़ दीजिए, वो बाकायदे उनको गले लगाएँगे। ये तय मान लीजिए, मुझसे गारंटी लीजिए। जितना भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, दुराचारी होगा, सब भाजपाइयों के लिए तुरंत मोस्ट वेलकम सर, रेड कारपेट पर आइए, यही माहौल होगा। उनके लिए छोड़ दो, नहीं तो ये सोचे कि आप किसी व्यभिचारी को पालोगे तो हम चुप रहेंगे, दूसरे पास जाएगा तो बोलेंगे, तो ये संभव नहीं है। इसीलिए कह रहा हूँ कि राजवल्लभ जैसे पाप आपने जन्म दिया था, अब उनको उनका पालन-पोषण दूसरे जगह होगा। इजाज़त दीजिए मुझे, न्यूज़ लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।